जी। आप पावर स्टार हैं, हम्म, हैं पावर स्टार, आपको लोगों ने टैग दिया है पावर स्टार का। लेकिन पावर स्टार का होने का मतलब ये नहीं है कि किसी आप निरीह प्राणी पे आप अपना पावर दिखाइए। एक पत्नी जो आपकी अर्धांगिनी है, जिसको जिसको हिंदू समाज में दासी कहा जाता है, उस पे आप अपना पावर क्यों दिखा रहे हैं? ये कोई पावर दिखाने की चीज तो नहीं ना है। पवन सिंह को अभी चाहिए, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, जी। अभी उनको चाहिए कि किसी भी तरीके से फैमिली मैटर को सॉल्व आउट कर लें। जी। ज्योतिषी और ज्योतिषी के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि अभी चुनाव आ रहा है बिहार विधानसभा का, उसको लेकर ये दोनों कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए जानबूझकर इस तरीका का नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, इस तरह का टीआरपी नहीं होता है। इस टीआरपी से जो है दोनों का जो है वो ग्राफ डाउन हो रहा है। ज्योतिष जी को अपना लेते हैं तो समझिए कि आप से बड़ा कोई पावर स्टार नहीं होगा। आपका ग्राफ जो है इमीडिएट बढ़ेगा। नहीं तो मैं कह रहा हूं पवन जी, आप आज से 1 महीना के बाद देखिएगा, अगर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व आउट नहीं कर रहे हैं तो गाने का ग्राफ कितना डाउन होगा आप ये देख लीजिए। ज्योति सिंह आरोप लगाती है कि किसी किसी लड़की के साथ जी, जाते जी, हैं। अच्छा, अक्षरा सिंह ने भी आरोप लगाया था, इससे पहले भी लगाया था, बहुत सारे आर्टिस्ट ने भी आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारे सही बोल रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा काफी चर्चा का विषय बना हुआ। ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने जाती है लखनऊ, पवन सिंह आवास पर मौजूद नहीं रहते हैं। जब उनके कुछ पवन सिंह के चमचे बोले या उनके जो सपोर्टर हैं या उनके जो मैनेजर वहाँ पे कुछ रहते हैं, तो पवन सिंह कहीं ना कहीं प्रशासन को बुलाकर ज्योति सिंह को आवास से भगा दिया जाता है। हम बातचीत करेंगे, शशि उत्तम सर हैं। कैसे सर, स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा, पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा काफी चर्चा का विषय बना हुआ, इस मामला को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले इंट्रो में तो सारी बात आपने बता दी, अब मेरे बताने के लिए क्या रह गया ये बताइए। जितना जो 2 पॉइंट का हमेशा खबर हमेशा 2 लाइन की होती है, 2 लाइन आपने पूरा बता दिया। लेकिन चलिए ठीक है, आप पूछ रहे तो मैं बता दूंगा। पवन सिंह को अभी चाहिए, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, अभी उनको चाहिए कि किसी भी तरीके से फैमिली मैटर को सॉल्व आउट कर लें। जी। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि जैसे ही अगर नहीं सॉल्व कीजिएगा, टिकट मिलने में, वोट मांगने में बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। जी। आप पावर स्टार हैं पावर स्टार, आपको लोगों ने टैग दिया है पावर स्टार का। लेकिन पावर स्टार का होने का मतलब ये नहीं है कि किसी आप निरीह प्राणी पे आप अपना पावर दिखाइए। एक पत्नी जो आपकी अर्धांगिनी है, जिसको हिंदू समाज में दासी कहा जाता है, उस पे आप अपना पावर क्यों दिखा रहे हैं? ये कोई पावर दिखाने की चीज तो नहीं ना है। वो पति हैं, पत्नी पर पावर दिखा रहे हैं। पत्नी पे देखिए, पत्नी पे कोई पावर नहीं दिखाने का चीज होता। पावर दिखाना है तो आप भोजपुरी समाज पे दिखाइए, जहां गंदगी चल रही है वहां रोक के दिखाइए, भोजपुरी में जो अश्लीलता चल रही है उसको रोक के दिखाइए, जो इस इंडस्ट्री में जो गलत काम हो रहे हैं, जो गलत तरीके का लड़कियों का व्यवहार हो रहा है, उसको रोकने का पावर दिखाइए। आप पावर स्टार हैं, आपके पास इतना पावर है तो आप वो दिखाइए। किसी एक औरत के साथ आपको कोई, आपकी वजह से कोई मर रही है, कोई आपकी वजह से कोई रो रही है, आप किसी को छोड़ रहे हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो ये कोई पावर दिखाने की चीज़ नहीं है। एक औरत पे कोई पावर नहीं दिखाया जाता है। पावर आपको दिखाना है तो आप समाज में जो गंदगी चल रही है, जो बेकार चीज़ें चल रही है, क्योंकि आपको नेता भी बनना है, ये सारी कुरीतियों को दूर भी करना है, तो आप पावर वहाँ दिखाइए, आपको बहुत अच्छा, लोगों को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सर, देखा जा रहा है कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह पवन सिंह के आवास पर जाकर फूट फूट कर रोती है और इंसाफ का गुहार लगाती है। आखिर ज्योति सिंह किस प्रकार के इंसाफ पवन सिंह से मांगना चाह रही है? थोड़ा दर्शक को कंफर्म नहीं है कि वो किस रूप में इंसाफ मांग रही है। देखिए, वो पत्नी है, अपना पत्नी का दर्जा मांग रही है, और पहले तो पवन सिंह के साथ अकेले में बैठ के बात करना चाह रही है, जी। जो हर पति पत्नी का अधिकार है। जी। अगर आप गलत नहीं हैं पवन जी, तो आपको बैठकर बात करने में क्या जाता है? सर, या आप कहिए, थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे। हाँ। जैसे कि आप बोले कि ज्योति सिंह पत्नी का दर्जा मांग रही है, ऑलरेडी वो पवन सिंह के पत्नी है, पत्नी होते हुए भी पत्नी का दर्जा मांगना, ये क्या मतलब तो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, अभी वो पत्नी के दर्जा में नहीं है। अगर वो पत्नी के दर्जा में होती ज्योति सिंह, तो उसके घर में होती, उसके लिए खाना बना रही होती, उसके लिए कपड़े कर रही होती, अपने पति को तैयार करके अपने ऑफिस भेज रही होती, या जो पत्नी का कर्तव्य होता है पूरा निभा रही होती है, पर उस पर अपने कर्तव्य से वंचित है, तो पत्नी तो अपना दर्जा ही मांग रही है ना। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि अभी चुनाव आ रहा है बिहार विधानसभा का, उसको लेकर ये दोनों कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए जानबूझकर इस तरीका का नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, इस तरह का टीआरपी नहीं होता है। इस टीआरपी से जो है दोनों का जो है वो ग्राफ डाउन हो रहा है। जी।
दोनों का फैमिली विवाद जैसे ही आगे बढ़ रहा है तो इसमें दोनों का ग्राफ डाउन हो रहा है। पवन सिंह का भी डाउन हो रहा है और ज्योति सिंह का हो रहा है। लेकिन ज्योति सिंह महिला है तो सहानुभूति वोट उसको ज़्यादा मिलेगा अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती है तो। हालांकि ऐसे विवादों में पार्टी भी टिकट देने से रुकती है, नहीं देना चाहती है। लेकिन अभी कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें कि शायद हो सकता है कि उनको टिकट मिल जाए, कुछ सहानुभूति वोट मिल जाए। लेकिन जनरली ये कोई टीआरपी कमाने का पारिवारिक विवाद में कोई जरिया नहीं होता है। इसको गलत रूप में मत ले जाइए। पहले वो मिलने की कोशिश की, सोशल मीडिया पे बात करने की कोशिश की, कोर्ट में जाने की कोशिश की, सब जगह नहीं कोई रास्ता मिला तो वो घर में जाने की कोशिश की, घर में घुसी है। फिर उसको पुलिस के द्वारा, एक पत्नी को पुलिस द्वारा हटाने के बजाय आप क्यों ना दोनों परिवार आप मिलते हैं। और यही बात आप ज्योति सिंह को कैसे गलत बोल सकते हैं। ज्योति सिंह के पिताजी भी तो लगातार मिलना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि मेरा बेटी मेरा दामाद दोनों एक हो जाए। एक गरीब बाप क्या करेगा, एक गरीब बाप ही कहेंगे संपत्ति जितना हो। लेकिन आज वो बेटी के मामले में वो गरीब हो गए हैं। गरीब बाप क्या करेंगे। आप पावर स्टार हैं, पावर दिखाइए और आपका एकदम लोगों को उम्मीद लगती है पावर दिखाइए। लेकिन पावर कहाँ दिखा रहे हैं आप अपना। ये क्या ये पावर है आपका जो आपके पास जो काम करने के लिए जो गरीब और कमज़ोर लड़कियां आती है उनके साथ जो गलत नाजायज़ संबंधों का जो आरोप लग रहा है, क्या ये आप में पावर है। क्या ये पावर है कि घर में ब्याहता को होते हुए आपने उसको घर से बाहर भगा रखा, ये आपका पावर है। आपका पावर क्या है। भोजपुरी में जितनी आपने अश्लीलता भी फैलाई, आप तो अच्छे गाने भी गा रहे हैं, यही पावर है आपका। पावर है तो इन सब कुरीतियों को दूर कीजिए, यही आपका पावर होगा और सही पावर होगा आपका। फैमिली ड्रामा में सब चीज़ चलता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पवन सिंह भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, उनको भी चाहिए मीडिया में आके पक्ष रखें। या नहीं तो सीधा सीधी अभी चाहिए कि भाई दोनों परिवार बैठ जाए, पंचायत बैठ जाए, आपके रिश्तेदार नाते होंगे, आपके हित नाते होंगे, दोनों परिवार के बीच में कुछ कॉमन व्यक्ति भी होंगे। आप लोग सब आपस में बैठ के ये फैमिली ड्रामा को बंद कमरे में ही सॉल्व आउट हो जाए, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। आप अगर आप ज्योति सिंह को अपना लेते हैं तो समझिए कि आप से बड़ा कोई पावर स्टार नहीं होगा। आपका ग्राफ जो है इमीडिएट बढ़ेगा। नहीं तो मैं कह रहा हूं पवन जी, आप आज से 1 महीना के बाद देखिएगा, अगर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व आउट नहीं कर रहे हैं तो गाने का ग्राफ कितना डाउन होगा आप ये देख लीजिएगा। आपके फैन फॉलोअर्स कमेंगे इससे। संभव है कि दोनों अब हो सकते हैं एक, क्यों नहीं हो सकते। नहीं देखिए क्यों, देखिए नारी में तो शक्ति है कि जो यमराज से भी अपने पति के प्राण को वापस लेना, ये तो भी जिंदा है। इनको वापस पाने में एक औरत अपनी जीत पे आ जाए तो क्यों नहीं कर सकती है। मरने की बात कर रही है ज्योति सिंह कि हम दवा खा के मर जाएंगे। देखिए कमजोर औरत क्या करेगी। कमजोर औरत रो सकती है, मरने के लिए आत्मघाती कदम उठा सकती है। ये कमजोर औरत यही करती है। और क्योंकि वो ये नहीं बोल रही है कि मैं पवन सिंह को मार दूंगी, नहीं, खुद को मिटाने की बात खुद को तो वो जो है अपने आप को कमजोर है। अभी भी उनमें पतिव्रता की वाली बात है। इतना कुछ होने के बावजूद भी उनका पवन सिंह का हित नहीं चाह रही है। नहीं तो बनना वहाँ घर पे जाती और कुछ भी करके कहीं भी मिलकर कुछ भी कर सकती थी। लेकिन वो पतिव्रता है। ये अभी आज की नारियों का जो मैं अलग रूप देख रहा हूँ और एक जो उनका रूप देख रहा हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। उस सही मायने में अगर वो पवन सिंह अगर नहीं अपनाते हैं तो पवन सिंह से बड़ा अभागा व्यक्ति कोई नहीं होगा कि इतनी अच्छी पत्नी को वो छोड़कर इधर उधर किसी के साथ, जैसा वो ज्योति सिंह आरोप लगाती है कि किसी लड़की के साथ जाते हैं। अक्षरा सिंह ने भी आरोप लगाया था, इससे पहले भी लगाया था, बहुत सारे आर्टिस्ट ने भी आरोप लगाया। तो कहीं ना कहीं ये सारे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारे सही बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा को आप देख रहे होंगे। लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उनका ही वीडियो आ रहा होगा। आप जब भी खोलते होंगे तो पवन सिंह और ज्योति सिंह का ही मुद्दा। बाकी शशि उत्तम सर थे, इनका यही बीच कहना है कि पवन सिंह अपना पत्नी ज्योति सिंह को अपना लीजिए, इसी में आपका भलाई है। नहीं तो आने वाला भविष्य में आपका फैन फॉलोइंग ही कमेगा और आपका इमेज पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो भी आप रास्ता देख रहे हैं विधायकी यानी चुनाव में जो जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं इस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ने को देखने को मिलेगा। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।